3 मिनट में पढ़ते हैं पूरे के पूरे फॉर्मूलाज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास के, जिसमें सेंटर ऑफ मास के अगर हमको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालने, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो आएगा m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 so on till mn xn divided by sum of masses, सारे masses। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, बस x की जगह यहाँ पे y1 y2 y3 ऐसे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको इन्हीं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को एक ओवरऑल वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, जहां पे r1 r2 क्या है वेक्टर्स है, वेक्टर्स i कैप j कैप की फॉर्म में आप इनको लिखोगे। नीचे सम ऑफ मासेस, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो उनको, पोजीशन को मतलब डिफरेंशिएट वगैरह करके अपन ने निकाल लिया वेलोसिटी को, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया m1 v1 वेक्टर m2 v2, फिर इधर नीचे सम ऑफ मासेस m1 a1 m2 a2, नीचे सम ऑफ मासेस, ऐसा फॉर्मूले। अब तीन इक्वेशंस जो अपने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी उनके एंगुलर फॉर्म है ना, एंगुलर वेरिएबल्स के साथ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2, सॉलिड सिलेंडर का होता है mr स्क्वायर बाय 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का होता है mr स्क्वायर, है ना, हॉलो का कम ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड का कम होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपना जनरल फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन mk स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई सी और मैंने सेंटर ऑफ मास का जनरल सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, डी यानी डिस्टेंस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, ix और iy सेम प्लेन में होते हैं, iz परपेंडिकुलर टू प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर होता है 2/5 mr स्क्वायर और हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर। रॉड का ml स्क्वायर बाय 3 जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है और ml स्क्वायर बाय 12 जब ये होती है सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क का फॉर्मूला r क्रॉस f होता है, ठीक है, और r परपेंडिकुलर f, rf परपेंडिकुलर rf sin थीटा, dl by dt से भी लिखते हैं ना एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर मोमेंटम होता है i ओमेगा, r क्रॉस p भी लिखते हैं mvr sin थीटा, n कैप डायरेक्शन आती है r क्रॉस v से निकालते हैं डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, पावर होता है टाउ ओमेगा, सारे अपन एनालॉग कर दिए यहाँ पे। ओमेगा होता है d थीटा बाय dt, अल्फा d ओमेगा बाय dt, d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, इनका ही वेक्टर फॉर्म विद बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या है वेक्टर फॉर्म है इनके। बाकी ये ओमेगा है 2πf, जिसको अपन 2πt से 2πt से भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/t मेरा फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये थी पूरी फॉर्मूला शीट ऑफ रोटेशनल मोशन। थैंक यू सो मच।